अखबार बांटने वाले होकर के बेटे ने अपनी मेहनत के बूते पर आसमान को छू लिया है। शहर के गोहाना बाईपास पर अशरफगढ़ गांव के पास स्थित रॉयल डिफेंस अकादमी के छात्र यश मलिक ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देश भर में प्रथम रैंक हासिल कर रॉयल डिफेंस एकेडमी व जींद जिले का नाम रोशन कर दिया। यश मलिक ने परीक्षा में 400 में से 390 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की। यश मलिक को मैथ, इंटेलिजेंस और जनरल साइंस के एग्जाम में पूरे अंक मिले। वहीं इंग्लिश में 6 अंक और सोशल साइंस में 4 अंक कम प्राप्त हुए। जींद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी छात्र ने संपूर्ण देश में किसी एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया है। यश मलिक ने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी एक बार सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन उस परीक्षा में कम नंबर मिलने के कारण दोबारा से परीक्षा देने हेतु तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस परीक्षा की तैयारी हेतु रॉयल डिफेंस एकेडमी में शिक्षकों द्वारा मुझे जो दिशा निर्देश दिए जाते थे उनका पालन भी करता था। उसके साथ साथ प्रतिदिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। उन्होंने बताया कि जीवन में अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अनुशासन में रहते हुए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका अटेम्प्ट मैंने पहली बार सिक्स्थ में दिया था, जिसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी। फिर बाद में मेरे पापा न्यूज़ का काम करते हैं, उसमें रॉयल डिफेंस एकेडमी की एक खबर आई हुई थी जिसमें कुछ लड़कों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे इस एकेडमी में भेजा। फिर इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गया था सैनिक स्कूल में, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी। फिर बाद में मैंने दोबारा हार्ड वर्क किया। फिर बाद में इस बार इस अटेम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट की है। अरे गुड। तो कितनी देर लग पढ़ाई करते थे और क्या दिनचर्या रहती थी आपकी पढ़ाई की? जो एकेडमी में जो टाइम ड्यूरेशन है, एक तो उसमें करता था, और फिर बाद में अगर रात को भी सर कह देते थे कि पढ़ना चाहिए, फिर बाद में बेड पे। तो कहाँ से जुनून पैदा हुआ आप में? इसका तब मेरा अटेम्प्ट हुआ था, और लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे। सर वैसे इसकी मेहनत को देखते हुए लगता था, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफ़ी जुनूनी था। मैंने इसका शुरू में एक बार 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम दिलाया था। वैसे किसी टीचर ने बताया था, ये पढ़ता था गीतारिया स्कूल में, बोला सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिला के देख ले। मैंने इसका वैसे प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसमें इसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन रैंक वगैरह आई नहीं। फिर इसका ये हो गया, मेरे को बस यही फाइनल यही करना है और मेरे को फर्स्ट आना। तो कैसे सपोर्ट करते आप, जुनून डालते थे बच्चे के अंदर में? बच्चे को यही बताया था, भाई हम गरीब फैमिली रूरल से हैं और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को आगे लेके जा सकती है। इसके लिए हमने उसके लिए बताया था, भाई शिक्षा ही इसी के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। हाँ, अभी तक तो काफ़ी खुश हैं इससे। बाकी और आगे ये सोचे हैं भाई एनडीए करे इसी रैंक से। रॉयल डिफेंस अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार ने इस खुशी के अवसर पर कहा कि एक शिक्षक का जीवन सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब उनसे शिक्षा ग्रहण कर उनके शिष्य अपने परिवार, गुरुजन और अपने देश का नाम रोशन करें। मेरे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का पल है कि हमारे संस्थान रॉयल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा ग्रहण कर यश मलिक ने अपने परिवार के साथ साथ संपूर्ण जींद जिले का देश भर में नाम रोशन किया है। आज यश मलिक ने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे हमारी अकादमी की संपूर्ण टीम की और यश की मेहनत है। जींद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गांव के बच्चे ने देश भर में एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर AIR फर्स्ट है। 9th में ये इसने ऑप्शन डाल ली थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तो इसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो इसको अनुसार इसको जो है ना उत्तराखंड मिलेगा। तो इसके लिए तो मेरा सारा डेडिकेटेड स्टाफ, मेरी फैकल्टीज़, मेरी मैनेजमेंट और आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो सब का कंट्रीब्यूशन और बच्चे का अनपैरेलल्ड हार्ड वर्क। और जिस तरह आपने मैडम से, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से क्वेश्चन राइज किया कि आप कितना टाइम पढ़ाते हो, मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, क्योंकि वी आर द ब्रीडर्स फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल, नथिंग बियॉन्ड दैट। उसके बाद ये बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, लाइफ में ये आगे जाके उस पैटर्न को अडोप्ट करेंगे, ताकि वो जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उस पैटर्न को अडोप्ट नहीं कर पाते, वहाँ से क्विट कर जाते हैं। कारण हार्ड वर्क मैं करना सिखाता हूँ, बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, फॉलो करते हैं हमारी। दैट्स वाई दैट्स एन today is an outstanding result given by the Royal Defence Academy that is situated in Jind.
इन हरियाणा, दैट इज़ हार्ट ऑफ हरियाणा। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे मिलें, हम लोगों को उनको रिफाइंड करने का, उनको तराशने का मौका मिलेगा और हम लोग उनके मुकाम या उनके एक्सपेक्टेशन तक उनको पहुंचा पाएंगे। सर गर्व की बात है कि अखबार बेचने वाले का लड़का ने सबसे पहले देश में टॉप रैंक किया। यस, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए सब बराबर हैं, बट यदि अच्छा बच्चा मेहनत करने वाला, कोई रिक्शा पुलर मिलता है, न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर फार्मर्स हैं, मुझे इस बात से नहीं है कि कहाँ से आया है, बट मैंने मेहनत करने से, मैं सिर्फ इनको हार्ड वर्क, एक रिफाइंड जो है ना अपना वो मेहनत करना सिखाते हैं हम लोग, और डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाते हैं। उसके बाद इनको लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को ये फेस करने के लायक बनाते हैं हम लोग, ताकि जो है ना ये आगे किसी भी हार्ड से हार्ड कंपटीशन को फेस कर पाएँ। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ये है कि इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया हुआ है, इंटरव्यू फेस कर चुका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में, और होपफुली ही वुड बी द टॉपर ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आल्सो, क्योंकि इसका 7 अप्रैल को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में इंटरव्यू फेस किया था, बट अभी दैट इज़ इन प्रोसेस, द एग्ज़ाम इज़ इन अंडर प्रोसेस ऑफ MT-15, तो उसके बारे में अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आज जो ताज़ी खुशी है हम इसी को सेलिब्रेट करेंगे आज, क्योंकि ही इज़ द टॉपर ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1। क्या खूबी रही सर इसमें, इस मलिक खूबी में? ये हुई कि इसने इफ एंड बट्स करे बगैर हमारे क्वेश्चंस को, हमारे पैटर्न्स को, हमारे सिस्टम को फॉलो करता चले गए, और इसलिए इनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा। कुछ बच्चे इनसे थोड़ा डाउन आए हैं, कुल मिला के जो अभी आज जो रिज़ल्ट हुआ है 6 और 9 के मिला के अराउंड 25 हमारे बच्चे रेस में हैं, जो होपफुली फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में दे विल गो थ्रू, दे विल टेक द एडमिशन, बिकॉज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर 6 अभी जो है ना इनका मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और ज्वाइनिंग होनी है। तो ये इट्स एन ईजी एंड रिफाइंड ट्रैक फॉर द कैडेट्स टू बी द पार्ट ऑफ टू सर्व द डिफेंस फोर्सेज, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में ये मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में ज्वाइन करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में ये NDA रिफाइंड करेगा इनको, फोर्थ स्टेप में IM में, फिर उसके बाद ये देश की एक असेट बन के, धरोहर बन के देश की सेवाई करेंगे डिफेंस फोर्सेज में। वो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ड्रीम्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी फोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मतलब इतना खुशी है कि मैं इतने बच्चों को रिफाइंड कर पा रहा हूँ, मेरी स्टाफ इतना मेहनत कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। मतलब इन फ्रैंकली वी आर डूइंग मतलब अनपैरेलल्ड हार्ड वर्क फॉर द कैडेट्स फॉर रीचिंग देयर टारगेट। वहीं रॉयल डिफेंस एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल ने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी हेतु हमारे स्कूल का स्टाफ दिन रात मेहनत कर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करता है। यही कारण है कि आज हमारी अकादमी के 25 बच्चों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। वहीं यश ने इस परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल कर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी, सबसे पहले तो मैं यश मलिक, जिन्होंने ऑल इंडिया अपना सैनिक स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इस बच्चे की मेहनत, लगन और पूरे स्टाफ की, जो इन्होंने इतनी मेहनत करवा के बच्चे को, और बच्चे ने भी पूरी लगन दिखाई है, और उस लगन का परिणाम आज आप सबके सामने है। बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ जिन्होंने इनको जन्म दिया और जिन्होंने इनको पढ़ाया। मैं उन गुरुओं को और इस बच्चे की जो एक ऐसी उपलब्धि जिसका कि ये भविष्य का हमारा ये बहुत ही बड़ा आर्मी में अफसर बनने वाला है। कहाँ टेस्ट हुआ था मैम, कितनी मेहनत का परिणाम है ये ऑल इंडिया का जो टेस्ट होता है, हमारे जैसे हरियाणा के कुछ केंद्र आते हैं, तो हमारा जो सेंटर था एग्जामिनेशन का वो रोहतक में था, और इसमें हमारी इंडिया में जो सैनिक स्कूल हैं वो 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन उनमें से सभी स्टेट में कुछ सैनिक स्कूल जो है हर स्टेट में है। हमारे हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा और हमारा रेवाड़ी, जैसे इस बच्चे का जो पूरे ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल हैं उनका टॉप मोस्ट स्कूल है घोड़ाखाल। वहाँ पे इस बच्चे ने अपनी परचम लहराया है जीत का, और फिर से मैं बार बार बस दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ इस बच्चे के लिए। क्या स्कूल टाइमिंग रहती थी मैम लड़के की पढ़ने की बात करें तो? पढ़ाई की बात कहें तो
देखिए इस जो हमारी लगन है और हमारा जो डेडिकेशन है ना, कोई यहाँ पर हमारा जो समय है उस बात के लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक जो अंदर की जो इनमें लगन थी कि भी समय का हमारा जो स्टैंडर्ड है, सुबह 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं। उठने के बाद इनका जो रूटीन है वो अपना नित्यक्रम करने के बाद उसमें अपना बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाना, साथ ही साथ टीचर्स जो मैं ये कहूँगी कि जो लगन जो टीचर्स की साथ साथ में रही है ना जी, वो आज इनका परिणाम इनके सामने है। क्योंकि जैसे एक माँ एक बच्चे को पूरी तरह से जो एक पिता जो है पूरा संघर्ष करने का सिखाता है, वही चीज़ें इस अकेडमी में इन बच्चों के साथ प्रयासरत रहे। तो जींद में जो रॉयल डिफेंस एकेडमी है, कितने बच्चों ने टॉप किया और कितने बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? ये जो हमारा परीक्षा का जो परिणाम आज आया है और उसको मैं पूर्णतः फाइनल एग्ज़ाम जो परिणाम है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसमें हमारी काउंसलिंग होती हैं और उस जो हमारा जो अभी परिणाम आया है उस परिणाम में रैंक आए हैं और उसमें हमारे जो बच्चे जितने बच्चे यहाँ बैठे थे क्वालिफाइड तो सभी बच्चे हैं और रैंकिंग बच्चे हैं। उनमें से टॉप रैंक एक है यश मलिक 9th की प्रवेश परीक्षा में। जिन से रोहताश भोला की रिपोर्ट।